भाई पुष्पा 2 का दाव कहीं उल्टा ना पड़ जाए। हाइप पर हाइप तो बना रहे हैं, लेकिन इतनी कंट्रोवर्सी और इतना प्राइज, मतलब हम कहते हैं कि भाई पुष्पा 1 जब आई थी तो मास की फिल्म थी, जनता की फिल्म थी। लेकिन अब जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, लग रहा है कि यार ये एलीट क्लास की मूवी बना के ला रहे हैं। यार ये भारी ना पड़ जाए कहीं पुष्पा 2 पर। क्यों मैं कह रहा हूं, इस पर ये एपिसोड है। देखिए, पुष्पा 1 जब आई थी तो अल्लू अर्जुन का स्टाइल और प्लस कहानी दोनों ऐसी थी जिसने मास को कनेक्ट किया था। लेकिन उस समय एकदम स्टार्टिंग थी, जितनी प्रशंसा मिली, जितना कलेक्शन हुआ, वो पार्ट एक है। लेकिन टिकट का प्राइस बहुत कम था। जो एवरेज टिकट प्राइस पुष्पा का था वो सिर्फ 98 रुपीज़ का था, 100 रुपये से भी नीचे। क्योंकि साउथ की फिल्मों में वैसे भी रेट कंट्रोल रहते हैं। लेकिन अब जो पुष्पा 2 मेकर्स पूरी प्लानिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई खर्चा तो हमने लगाया लेकिन वसूलेंगे आपसे। मतलब कैसे? 500 करोड़ का बजट, जो आप सब जानते हैं कि है। प्रोड्यूसर तो मुनाफा कमा चुके हैं, 1000 करोड़ से ऊपर की कमाई कर चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि डिस्ट्रीब्यूटर ने जो पैसा लगाया है, वो डिस्ट्रीब्यूटर अपना पैसा वसूल कैसे करेंगे। अब डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं कि यार हाइप बनी हुई है, ये नोट छापने का टाइम है, नोट छापा जाए। अब नोट अगर डिस्ट्रीब्यूटर छापेंगे तो पैसा जाएगा कहां से? पैसा जाएगा आपकी जेब से। अब जरा फर्क देखिए, पुष्पा 1 जब आई तो हम बता रहे हैं कि एवरेज टिकट प्राइस 98 रुपीज, 100 रुपए से नीचे। और पुष्पा 2 का टिकट प्राइस ऑल टाइम हाई, 300 रुपए पर, मतलब जो एवरेज प्राइस है 300 रुपए के ऊपर जाने की संभावना है। शुरुआत में तो हो सकता है मिनिमम टिकट ही 300 रुपए तय कर दिया जाए। जो चर्चाएं चल रही हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं, उसके मुताबिक पुष्पा 2 मेकर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो प्लान बना रहे हैं, साउथ के अंदर जहां टिकट प्राइस बहुत कम होता है वहां पर भी 300 रुपए सेट करने की बात कर रहे हैं। नॉर्थ इंडिया की अगर आप बात करेंगे, हिंदी बेल्ट की बात करेंगे, तो आप यकीन मानिए जिस तरह की प्लानिंग है, अगर सक्सेसफुल हो गई तो सिंघम से और भूल भुलैया 3, सिंघम 3, इन दोनों से भी ज्यादा टिकट प्राइस आपको देना पड़ेगा पुष्पा 2 देखने के लिए। ठीक है, उनकी अपनी डिमांड है, लेकिन सवाल यह है कि क्या एक आम आदमी अपनी जेब से इतना खर्चा करने को तैयार है? हम तो लगातार सवाल उठाते हैं कि फिल्म जो है वो आम लोगों का मनोरंजन का जरिया है। जो एलीट क्लास देखता है वो तो देखता है, उसके लिए अलग फिल्में बनती हैं। लेकिन क्या पुष्पा जैसी मूवी को एलीट क्लास की मूवी बना देना, जहां पे 500-700 रुपए की टिकट हो, 1000 रुपए की टिकट, डिक्लाइनर में तो 2-2 हजार रुपए की टिकट चली जाती है, क्या वैसी मूवी बनाई है? क्या वैसी मूवी के लिए आम आदमी जाएगा? ये सवाल यहां पर है। चलो आपको एक एक छोटा सा मैं डाटा यहां शेयर कर रहा हूं। एवरेज टिकट प्राइजेस का डाटा है। इसके अंदर दिवाली पे जो रिलीज हुई थी उनके टिकट प्राइस नहीं, उनका भी लगभग अच्छा खासा टिकट प्राइस था। लेकिन इस लिस्ट में हिंदी में अगर बात करें, स्त्री 2 टॉप पर है, 325 रुपए उसका टिकट प्राइस था। डेफिनेटली उसी लाइन पर ये लोग बढ़ने की सोच है और इसी रेंज के आसपास अपना टिकट प्राइस रखने की तैयारी कर रहे हैं। आरआरआर से भी ऊपर का टिकट प्राइस रख रहे हैं। इसके बाद डंकी का जैसे टिकट प्राइस आया तो 316 था, तब हमने देखा भाई फिल्म तो जैसी थी, लेकिन इस टिकट प्राइस ने एक ब्रेक लगा दिया। डेफिनेटली एक एलीट क्लास के लिए मूवी बनाई गई थी, उसी हिसाब से टिकट प्राइस रखा गया, लेकिन चली भी तो उसी हिसाब से। इसलिए 2 का अलग है कि सीक्वल था, चर्चा थी, फिल्म अच्छी बनी तो लोगों ने देखी, इसलिए ब्लॉकबस्टर भी हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे स्त्री 2 का फुटफॉल, जो पिछले साल की मूवी जिन्होंने 500 करोड़ से ऊपर का कारोबार किया उससे कम था, क्योंकि टिकट प्राइस ज़्यादा था। इसी तरह रॉकेन रानी की प्रेम कहानी, ये भी भैया मास फिल्म कहाँ से हो गई? 260 रुपये, 259 रुपये इसका एवरेज टिकट प्राइस था। यार ये सब मूवीज़ देखने के बाद में, ये सब रेट देखने के बाद में मन करता है यार, एक 4 लोगों की फैमिली अगर फिल्म देखने जाएगी और इस टिकट प्राइस के ऊपर 1000 रुपये टिकट का, खाने पीने का ऊपर से, आने जाने का अलग से, भाई मूवी देखने जा रहे हैं या किसी शादी बारात के अंदर जा रहे हैं? इतने में तो शादी बारात में गिफ्ट लेके पहुंच जाते हैं। मतलब ये मेरा सवाल हमेशा रहता है, टिकट प्राइस रीजनेबल होना चाहिए, आम लोगों की पॉकेट के हिसाब से होना चाहिए। ओ माई गॉड 2, 242 रुपये टिकट प्राइस था। RRR 229, RRR के लिए भी था कि जितने बड़े विजन के ऊपर फिल्म बनाई गई थी, जितना बड़ा सिनेमा क्रिएट किया गया था, उसके हिसाब से उन्होंने टिकट प्राइस ज़्यादा रखा था। उस समय भी 229 कम नहीं होता, लेकिन फिल्म खूब चली, सराही गई और इसलिए चली, लोगों ने देखी, पैसा भी खर्च किया। टाइगर 3 226 रुपये टिकट प्राइस, तब भी हमने सवाल उठाए थे कि भाई इतना टिकट प्राइस क्यों? टिकट प्राइस आम आदमी की जेब के हिसाब से होना चाहिए। 83 फिल्म जो आई थी 225 रुपये, भूल भुलैया 2 223 रुपये, एनिमल 220 रुपये। सिंघम वगैरह का एवरेज टिकट प्राइस मेरे पास अभी एग्जैक्टली नहीं आया है, लेकिन वो भी 300 रुपये के आसपास जाके बैठता है। लेकिन भूल भुलैया 3 का तो और भी ज़्यादा था, और इसीलिए उसने कम फुटफॉल के बाद भी सिंघम 3 से ज़्यादा कलेक्शन किया।
लेकिन यहाँ तक तो ठीक है कि भूल भुलैया 3 अलग क्लास की फिल्म थी, अलग तरह की फिल्म थी। लेकिन पुष्पा 2 जिस तरह की फिल्म है, मतलब एक कॉमन मैन उससे अपने एक कनेक्शन, जब पिछली फिल्म आई थी, एक कनेक्शन कहीं ना कहीं क्रिएट किया था। मतलब सिस्टम के प्रति एक गुस्सा, नाराज़गी, वो सब वहाँ देखने को मिला। अब अगर ये इतना टिकट प्राइस रख देंगे तो भाई मेरे हिसाब से तो डाउन है, डाउन, नो, थम्स डाउन है इसके लिए मेरे लिए। इतना टिकट प्राइस नहीं रखना चाहिए। अब भी सोचना चाहिए कहीं ऐसा ना हो कि ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में ये लोग व्यूअर्स गंवा दें, जो लोग हैं उनको गंवा दें। लेट्स सी, जैसा अपडेट होगा ज़रूर लेके आएंगे, लेकिन भाई हमारी तरफ से है कि टिकट प्राइस रीजनेबल होना चाहिए। नमस्कार।